नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 15। कितना देखेंगे? सेट नंबर 15। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना, ये खान सर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों ध्यान रखना सीरीज नंबर आपका 5 है। ठीक है, इससे पहले सीरीज नंबर 4 तक 130 प्लस आपका जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल देखें जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी को अगर जोड़ दे दोस्तों तो ध्यान रखना 250 प्लस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का लगा चुके हैं। 250 प्लस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो डेली यहाँ पे प्रेजेंट है उसका 70 प्लस स्कोर आना शुरू हो गया है। अगर आपका नहीं आ रहा 70 प्लस स्कोर तो जाके फटाफट पहले सभी का रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए 70 प्लस स्कोर करने का, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। अभी एग्जाम में आपका जो है टाइम भी है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए अभी से, ताकि एग्जाम से पहले आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाए, 70 प्लस आपका स्कोर आने लगे। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि किसकी आवश्यकता होती है जब कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति जो है सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करता है। क्या पूछ रहा है, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है जब दोस्तों एक समय में एक से अधिक व्यक्ति जो है सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करता है। याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये टर्मिनल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। ये टर्मिनल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो ये आपका सी हो जाएगा। इंटरप्रेटर आपका हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि विनय पत्रिका, क्या यहाँ पे विनय पत्रिका किसकी कृति है। तो विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तुलसीदास। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये बुक रहने वाला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि उज्ज्वल, कि यहाँ पे उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से कई बार आपको जो है शुद्ध शब्द चुनने में भी उज्ज्वल आपको पूछ देगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। उज्ज्वल का यहाँ पे सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। उतः जोर ज्वल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना, संधि आपसे पूछे कितने प्रकार के होते, तो याद रखना 3 प्रकार के। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तृष्णा, क्या यहाँ पे तृष्णा कह रहा है कि कौन सी संधि है तृष्णा में। तो याद रखना, तृष्णा में आपका जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महात्मा में समास बताइए। महात्मा में कौन सा समास है, तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और समास याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वितथ, क्या यहाँ पे वितथ या अतथ्य या मिथ्या कह रहा है कि किसके पर्यायवाची है। ये तीनों शब्द दोस्तों बताना है कि किसका पर्यायवाची शब्द है। याद रखना, ये झूठ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे सिमिलर मीनिंग आपको चुनना है। अंडरलाइन जो किया हुआ यानी कि विविड जो यहाँ पे अंडरलाइन है, इसका सिमिलर मीनिंग आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ही गेव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवी ही हैड सीन ए वीक बिफोर। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का सी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अल्टरनेटिव आपका जो है बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि द हेड मिनिस्ट्रीज आपका जो है सेज द यंग पीपुल ऑफ टुडे आर टुमारो लीडर्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द हेड मिनिस्ट्रेस आपका जो है सेज दैट द यंग पीपुल ऑफ टुडे आर टुमारो लीडर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ही सेड, क्या यहाँ पे ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप ए जॉब व्हेल हर आपका हस्बैंड वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना, इंग्लिश आप लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बार बार बोल रहे हैं, आप इंग्लिश डेली रिवीजन कीजिए, 3 से 4 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोग को 70 प्लस करने के लिए 3 से 4 ही आपको इंग्लिश में लाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है सैनोनम, क्या यहाँ पे सैनोनम मतलब बताएं आपको क्या होता है, समान शब्द वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सैनोनम आपका किसका पूछ रहा है, तो आपका पूछ रहा है आपका ओटा का। तो ओटा का यहाँ पे जो है सैनोनम क्या हो जाएगा, अयोटा का। तो ये आपका यहाँ से बी हो जाएगा, ये स्मॉल अमाउंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इंडे आपका जो है इंडे नेचर, यहाँ पे क्या है
इंडेंचर, इंडेंचर का यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इंडेंचर का दोस्तों आपका यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है अपोजिट मीनिंग यहाँ पे चुनना है अब, ठीक है। अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शनल, ऑप्शनल का यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो आपका यहाँ से हो जाएगा कंपलसरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके ग्लोमर, आपका क्या है, ग्लैमोर है, ग्लैमोर का यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो आपका साइलेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि सेलेक्ट, आपका फिर से दिया है सिनोनिम, आपको फिर से चुनना है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, मिनिएचर, मिनिएचर का यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से डिमिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जीएस देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है इसका राइट आंसर सोनोमीटर का, किसका, सोनोमीटर का, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्न में से कौन सी यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या आपको बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ से ये सभी हो जाएगा, यानी कि अति तनाव, उसके बाद आपका अनिद्रा और यहाँ पे जो है सुनने की क्षमता को प्रभावित होना, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। डेली हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं 8 बजे मॉर्निंग में। और तो ध्यान रखना, जब तक हम लोग को यहाँ पे 70+ आपका जो है हो नहीं जाता है, या जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, तब तक यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। और आपका जो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हिस्ट्री जो चलाए हैं, आपका खान सर का हिस्ट्री का किताब, वो भी आप लोग जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका फाइनल रिवीजन होगा, हिस्ट्री जो अभी देख रहे हैं वो फाइनल रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज देख रहे हैं, उसमें आपका 1 लाइनर और MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान रखना, उस क्लास को भी आप मिस मत करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पे नियंत्रित करने का उपाय है। क्या यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव के सुनने की यहाँ पे परिसीमा कितना होता है। सबसे पहले कौन सी तरंग को मानव सुन सकता है, तो याद रखना सरब तरंग को, किसे, सरब को। सरब का दोस्तों आपका जो है क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को दोस्तों यहाँ पे सरब तरंग की रेंज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो बीच की रेंज को, यानी कि बीच के हर्ट्ज को हम लोग सुन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई, ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से कवर में रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, यही सब क्वेश्चन आप जाएंगे एग्जाम में, आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन लगता है या जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, इन सभी क्वेश्चन का आप नोट्स में लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, और उसको बार बार पढ़िए, 1-2 बार दिन में, देखिए आपका फिर स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसी तरह से स्कोर भी बढ़ाया जाता है, और इसी तरह से जिसको याद भी नहीं रहता है, इसी तरह से उसको दोस्तों जो है याद करने की भी क्षमता को बढ़ाया जाता है, लिख के आपको ज़्यादा याद होगा, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि विद्युत धारा का यहाँ पे एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा बी, एम्पेयर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा और विद्युत आवेश, तो आवेश का हो जाएगा कूलम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विशिष्ट चालकता, क्या यहाँ पे विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक। देखिए चालकता और विशिष्ट चालकता अलग होता है, तो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट चालकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, साइमन पर मीटर। और इसको दोस्तों ध्यान रखना, दूसरा याद रखना, ओम इनवर्स आपका जो है इनटू आपका मीटर इनवर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों को याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से कौन यहाँ पे जो है विद्युत का स्रोत नहीं है। ऑप्शन में बताना है कौन एक विद्युत का स्रोत नहीं है, तो आपका क्या होगा, मोमबत्ती, ऑप्शन सी हो जाएगा। और तो ध्यान रखना, आप लोग स्कोर लिखेंगे, कितना आपको दोस्तों यहाँ पे स्कोर आ रहा है, ठीक है, तभी जाके सभी को पता चलेगा कितना तैयारी किसका हो रहा है, हमको भी पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि डेनियल सेल, कि यहाँ पे डेनियल सेल का कैथोड बना होता है। देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछेगा डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है, कभी पूछेगा डेनियल सेल में आपका कैथोड किसका बना होता है। तो याद रखना, कैथोड जो बना होता है ये कॉपर का बना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एनोड रहता तो एनोड किसका बना होता है, तो जिंक का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके एलईडी का पूरा नाम। देखिए एलईडी का पूरा नाम आपको हिंदी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। इंग्लिश में आपको पूछे, याद रखना, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, दोनों को याद रखना, इंग्लिश में एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, याद रखना इसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर विशिष्ट चालकता, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन यहाँ से जो है यहाँ पे आमीटर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एलईडी का उपयोग किया जाता है किस लिए। एलईडी का दोस्तों जो उपयोग किया जाता है किस लिए, याद रखना ये रिमोट कंट्रोल के लिए, ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चालक में धारा के प्रवाह का क्या कारण है। चालक में धारा का प्रवाह का दोस्तों कारण क्या है, तो याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा प्रवाह होता है, ऑप्शन क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जोश जुनून आप अगर खो देंगे, जोश जुनून आप अगर छोड़ देंगे पढ़ना, याद रखना आपका स्कोर घट जाएगा, ठीक है। स्कोर अगर घट जाएगा तो फिर आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा, एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना लोकसभा का इलेक्शन खत्म होते ही आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बिहार में विधानसभा का आ जाएगा। तो विधानसभा से पहले सभी लोग चाहेंगे कि आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। यही रणनीति होता है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और लगे रहिए, ठीक है। ध्यान रखना एक सेट आप लगाइए और कोशिश कीजिए हमेशा 70+ स्कोर रखने का, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसी को। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्न में से खरीफ फसल नहीं है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्वेश्चन भी ऐड करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो, ठीक है। खरीफ फसल यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सरसों। सरसों एक रबी फसल है, ऑप्शन डी यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्न में से रबी फसल नहीं है। रबी फसल में कौन कौन आता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धान दोस्तों यहाँ पे नहीं आता है। धान यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ फसल में आता है, ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से सिंचाई का स्रोत है। निम्न में से सिंचाई का स्रोत यहाँ पे बताना है मुख्य रूप से क्या होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि कुआं के द्वारा भी, नदी और नहर के द्वारा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फसलों को पानी देने का यहाँ पे दोस्तों है क्या कहलाता है। फसल को पानी देना क्या कहलाता है, याद रखना इसे क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि थ्रेसिंग का कार्य कह रहा है कि मशीन द्वारा किया जाता है। किस मशीन के द्वारा किया जाता है, किसका कार्य, थ्रेसिंग का। तो थ्रेसिंग का कार्य याद रखना है आपका हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा, क्या होगा ये, कंबाइन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बीज बोने की आधुनिक विधि क्या है। बीज बोने की आधुनिक विधि, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सीड ड्रिल। क्या होगा ये, सीड ड्रिल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि खरीफ की फसल बोया जाता है कब। तो खरीफ फसल दोस्तों बोया जाता है, याद रखना जून जुलाई में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे रबी की फसल बोया जाता है। तो रबी का फसल दोस्तों जब खरीफ का फसल काटा जाता है उसके बाद रबी का फसल बोया जाता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों रबी का फसल कब बोया जाता है, यानी कि ध्यान रखना खरीफ फसल दोस्तों जो आपका कब काटा जाता है, तो याद रखना अक्टूबर नवंबर में। तो रबी फसल दोस्तों जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी कि रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काटा कब जाता है, तो जून जुलाई में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने का दोस्तों यहाँ पे एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, याद रखना इसे कहते हैं आपका जुताई, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, बार बार ये चीज़ हम बताए हैं, याद रखना 2 विटामिन होता है जो जल में घुलनशील है, ठीक है। याद रखना विटामिन बी और आपका जो है यहाँ से सी, यानी कि विटामिन बी का जो भी कॉम्प्लेक्स होगा सभी आपका जो है जल में घुलनशील होगा, ठीक है। और आपका विटामिन सी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन में यहाँ से बी है, यानी कि विटामिन बी आपका जल में घुलनशील होगा और बाकी जो भी विटामिन होता है वो सभी वसा में घुलनशील होता है। इनको भी आप याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहे कि वसा में घुलनशील विटामिन, यहाँ पे देखिए पूछ दिया वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से सी जो है जल में है और बी भी आपका जल में है, तो यानी कि ई जो बचा, ई आपका क्या है, वसा में घुलनशील है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि जैविक खाद है। क्या यहाँ पे जैविक खाद है, यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर कार्बनिक पदार्थ का, किसका, कार्बनिक पदार्थ का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, याद रखना स्कर्वी रोग, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके विटामिन डी का स्रोत नहीं है। कौन यहाँ पे विटामिन डी का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर खट्टा फल। खट्टा फल में दोस्तों आपको याद रखना विटामिन सी का ये स्रोत होता है, ठीक है, इसमें आपका विटामिन डी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों की यहाँ पे निवास कहाँ होता है? सूक्ष्म जीवों का यहाँ पे निवास जो होता है ये कहाँ होता है? याद रखना इनमें से सभी, यानी कि मृदा में, उसके बाद जल में और वायु में, ये तीनों में होता है सूक्ष्म जीव का। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग किसी जीवाणु के द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। याद रखना है आपका यहाँ से ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से यहाँ पे जो है सूक्ष्म जीव है? क्या यहाँ पे सूक्ष्म जीव है? तो याद रखना इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किसी जीवाणु की उपस्थिति के कारण कह रहा है कि दही का निर्माण होता है। दही का निर्माण किस जीवाणु के कारण होता है? याद रखना लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम से पहले हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। एग्जाम से पहले हम लोग को 70+ लाना पड़ेगा हर हमेशा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले तैयारी कर लेना है हम लोग को। ये नहीं कि आप एग्जाम दोस्तों आपका 10 दिन बचा या एडमिट कार्ड आ गया या डेट आ गया तब हम लोग शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेरे साथ ध्यान रखना है, इसको आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके सर्पिलाकार, क्या यहाँ पे सर्पिलाकार जीवाणु कहते हैं? सर्पिलाकार जीवाणु किसे कहते हैं? याद रखना आपका यहाँ से एस्पायरिल्स हो जाएगा। क्या होगा ये? एस्पायरिलम, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कंप्यूटर एवं टाइपराइटर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड, क्या यहाँ पे कीबोर्ड की क्वेट्री, क्या यहाँ पे क्वेट्री शैली यानी कि QWERTY जो आप लोग टाइपिंग में देखते होंगे जो किए हैं, इस विधि का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर याद रखना क्रिस्टोफर लेथम सेल्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों जो दिया था ये कहाँ दिया था? याद रखना सारनाथ में। कहाँ दिया था ये? सारनाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आगरा का सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? आगरा का सबसे प्रसिद्ध मिठाई पूछ रहा है, याद रखना पेठा। क्या होगा ये? पेठा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कुंभ मेला और यहाँ पे अर्ध कुंभ कह रहा है कि क्रमशः प्रत्येक डैश वर्ष में लगते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आज अच्छे से यहाँ पे आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो कुंभ मेला दोस्तों जो लगता है ये 12 वर्ष पे लगता है, ठीक है, और अर्ध कुंभ यानी कि आधा कुंभ जो लगता है ये 6 वर्ष पे लगता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे लीप वर्ष या यहाँ पे अधिवर्ष यहाँ पे है, ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में कह रहा है कि पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास घास के मैदान दोस्तों कहाँ स्थित है? याद रखना अर्जेंटीना। कहाँ होगा ये? अर्जेंटीना, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? क्या यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका जो है पेटागोनिया आपका जो है मरुस्थल, ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सवाना आपका जो है सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का यहाँ पे सर्वाधिक विस्तार है किस क्षेत्र में? याद रखना ये भी आपका घास का मैदान है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना अफ्रीका में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ब्लू मून, क्या यहाँ पे ब्लू मून परिघटना होती है जब? याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें आपका जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लू मून की घटना होता है याद रखना जब एक वर्ष में 12 की जगह दोस्तों 13 पूर्णिमा होता है, तो उस दोस्तों जो है आपका वहाँ पे ब्लू मून की घटना होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे प्राकृतिक रूप से दोस्तों यहाँ पे पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस डालती है? देखिए इसमें ऑप्शन में जो है सभी आपका ग्रीन हाउस का उदाहरण है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे पूछा है तो सर्वाधिक में याद रखना सबसे ज्यादा जल वाष्प होता है। क्या होता है? जल वाष्प, ठीक है। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे जो है दूसरे स्थान पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तीसरे स्थान पर आपका मीथेन हो जाएगा और चौथे स्थान पर ओजोन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखना जल वाष्प होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि भारत का 16वां आपका जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत आपका मरुस्थल स्थित है। शीत मरुस्थल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन दोस्तों कब वापस लिया? तो याद रखना फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मदद आपका मानद उपाधि दिया था?
लोकमान्य की उपाधि किसे मिला था? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों ध्यान रखना, जो करो या मरो का नारा दिया था याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत याद रखना 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942 को, और उसमें ध्यान रखना इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। दोनों क्वेश्चन को याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज का है कि यहाँ पे SS सफारी, यहाँ पे SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे थे? ये दोस्तों पहुँचे थे याद रखना डरबन। कहाँ पहुँचे थे? डरबन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विद्रोह में यहाँ पे कह रहा है कि विरोध में यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि दोस्तों जो लौटाया था याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन सी घटना के बाद? याद रखना ये जलियांवाला बाग दोस्तों जो नरसंहार हुआ था उसके बाद। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि यहाँ पे कि जून 1904 में डरबन के कह रहा है कि डैश बाहर आपका जो बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया था। ये कहाँ किया था? तो याद रखना फिनिक्स। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेल सुरंग कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पीर पंजाल आपका रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, भारत का सीमा कितने देशों से लगता है? ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कभी कभी, याद रखना इसको अच्छे से। भारत के सीमा दोस्तों याद रखना ये 7 देशों से लगता है, ठीक है। कौन कौन देश है? चीन है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि आपका यहाँ से महनसर, क्या यहाँ पे महनसर, उसके बाद क्या है डूंगरपुर, चूरू और यहाँ पे नारलाई शहर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में? ये दोस्तों ध्यान रखना, चूरू से पता चल जाता है ये कहाँ है? राजस्थान में। ये सभी आपका शहर कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, त्रिपुरा, क्या यहाँ पे त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में घिरा हुआ है? दोस्तों ध्यान रखना पूछा जाता क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 ओर से देश से घिरा हुआ है? तो याद रखना त्रिपुरा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका याद रखना ये डी हो जाएगा। ये बांग्लादेश से दोस्तों जो आपका उत्तर दक्षिण और पश्चिम से ये फैला हुआ है, यानी टच किया हुआ है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, ढलाई और यहाँ पे उनकोटी, क्या यहाँ पे ढलाई और यहाँ पे उनाकोटी किस जिले किस राज्य का जिला है? तो याद रखना ये किस राज्य का जिला है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर, क्या यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ से? अंडमान। यहाँ पे पूछ रहा है कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? डैश की राजधानी है? तो याद रखना अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, मारवा गोवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में? मारवा गोवा दोस्तों बंदरगाह जो है कहाँ है? तो याद रखना ये गोवा में। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, ये विशेष सुविधा है, याद रखना। इसका राइट आंसर आपका 244 अनुच्छेद, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये किस अनुच्छेद के में कहता है? याद रखना अनुच्छेद 75 का 1 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? निजी विधेयक दोस्तों पेश करने की आपका जो अवधि है याद रखना ये 1 महीना का है। कितना? 1 महीना का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना डेली यहाँ पर हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे 70+ आपका स्कोर हो नहीं जाता है, जब तक आपका एग्जाम होता नहीं है, तब तक यहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग में। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ओनली 1 टारगेट है, 70+ करना और यहाँ पे रिजल्ट लेना, ठीक है। ओनली 1 टारगेट है, इसलिए डेली आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, कौन से यहाँ पे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के यहाँ पे संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के यहाँ पे जो है हित की उसके संरक्षण की बात करता है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संस्कृति और शैक्षणिक आपका जो है शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मेक इन इंडिया, क्या यहाँ पे मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्र दोस्तों जो है पर संकेंद्रित है। मेक इन इंडिया याद रखना, इसका राइट आंसर 25 क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना ये जो आपका सेट है ये खान सर का दोस्तों सीरीज नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सीरीज 5 में दोस्तों याद रखना ये 15वां सेट है, ध्यान रखना। इससे पहले यहाँ पे हम लोग सीरीज 4 उसके बाद आपका जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का ऑलरेडी रिविजन कर चुके हैं। ठीक है, इन सभी का अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसका भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए 70+ स्कोर करने का, और डेली आप करंट क्लास में भी प्रेजेंट रहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि मेक इन इंडिया का पूछ दे की शुरुआत कब हुआ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फेमस क्वेश्चन है। याद रखना ये 25 सितंबर, कब 25 सितंबर याद रखना 2014 में इसका शुरुआत हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन को, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कायाकल्प, क्या यहाँ पे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अटल मिशन आपका यहाँ से क्या है, अमृत किस मंत्रालय के अधीन है। याद रखना किस मंत्रालय के अधीन है, या आवास और शहरी मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके राजनीति रत्नाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएगा, याद रखना ये चंदेश्वर, क्या होगा, चंदेश्वर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके आपका क्या है, अपसर्ड, क्या यहाँ पे अपसर्ड यानी कि नवादा से एक मंदिर का यहाँ पे भागनावेश, क्या यहाँ पे भागनावशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करे कि इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसका। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामायण का। किसका है, रामायण का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बिहार में करे कि पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ, यानी कि अनुमानित है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का पूछ रहा है, याद रखना ये 40,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के मगध महाजनपद की कार्य की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, याद रखना ये गिरिव्रज या आपका राजगीर, और यहाँ पे इसी को बोलते हैं राजगिरी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के गौतम बुद्ध को कार्य के कहाँ जो है आपका यहाँ से कैंडिंग, यहाँ पे कैंडिन और यहाँ पे जो है 5 ब्राह्मण मिले हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। बुद्ध और महावीर से संबंधित यानी जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन करना। और खान सर का जो हिस्ट्री हम लोग लगा रहे हैं, हिस्ट्री का बुक, उसमें भी आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म यानी कि ओनली 1 जैन धर्म का देखेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और एक भी क्वेश्चन वहां से आपका नहीं छूटे। इसलिए बोलते हैं कोई भी क्लास को आप मिस मत कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से ये 5 ब्राह्मण मिला है, तो याद रखना ये सारनाथ से। कहाँ से, सारनाथ से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, क्या यहाँ पे बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस आपका जो है जिला में या जनपद में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना ये अररिया में। कहाँ पे, अररिया में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि बिहार यहाँ पे जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल 23 जनवरी 2023 को कह रहे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, याद रखना ये आपका अमीर सुबहानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाविर अंसारी ने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में 75 kg भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, याद रखना स्वर्ण पदक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैथ है। यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 7 - 4√3। यहाँ पे ए का मान दिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रूट आपका ए निकालना पड़ेगा। रूट यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 7 - 4√3 करेंगे, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से √4 और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है लिख सकते हैं √3 का यहाँ पे होल स्क्वायर, अंडर रूट कर सकते हैं नहीं। इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 4 का जो रूट होएगा कितना, 2 हो जाएगा 4 का। उसके बाद आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ गया। इसको आप क्या करेंगे, ये आपका यहाँ से एक इन्वर्स में भी निकाल लेंगे। इन्वर्स में निकाल के भिन्न का जोड़ यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा। 89 का कितना निकलेगा, ये आपका डी निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, 56.25 कह रहा है कि अधिक रुपया में से बेचता तो 10% का लाभ होता है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 110 हो गया लाभ, यानी कि हानि कितना 95। अब बराबर कर दिया, 100% पे बना रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 56.25। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर 100% यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा 375। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन यहाँ से सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे कि ए और बी, दोस्तों इसको आप लोग जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से इसका राइट आंसर एक आपका जो है 1:20 आपका पूर्वाह्न हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दिया और निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, तो यानी कि सी ए बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे P × 1 + R/100 पावर टी और -1 कर लेंगे। डायरेक्ट आपको यहाँ से P निकल जाएगा। P जब यहाँ से निकल जाएगा आपको, तो यहाँ पे क्या करना, आप जो है P निकाल के फिर आप सेम आपका वर्ष में और सेम रेट में PRT फार्मूला लगा लेंगे। PRT/100 आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको ब्याज निकल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा आपको, यहाँ से जो है 92 का राइट आंसर सी निकल जाएगा, 120 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 18 लड़का, क्या यहाँ पे 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते, तदनुसार कह रहा है कि वही लड़का 27 दिन में कितने दिनों में कार्य पूरा करे। क्या करेंगे, 18 यानी कि MDH वाला पे बना लेंगे, 24 बराबर यहाँ पे 27 गुना कितना x दिन मान लेते हैं। यहाँ पे काट दीजिए आपका 3 9 27 और यहाँ पे 3 6 18, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 8 24, 8 दूना 16। देख लीजिए 16 दिन है इसमें, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाती है, ठीक है। तदनुसार कह रहा है कि उसकी चौड़ाई कितना कम करे कि क्षेत्रफल उसका अपरिवर्तित रहे। ये सवाल आपको चीनी वाला में बताएं। उसमें चीनी वाला में क्या सवाल आता है दोस्तों, वहाँ पे जो बोलेगा कि 20% उसका दाम बढ़ गया, कितना हम लोग खाना कम करें या खपत कम करें कि उसका जो है पहले जैसा जो है मूल्य अपरिवर्तित रहे या खपत उतना ही रहे। तो याद रखना है, उसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 60 बढ़ाए तो 60 लिख दीजिए, उसके बाद आपका 100 प्लस आपका 60 हो जाएगा, गुना आप कर दीजिए 100 से, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा। 0 0 कट गया, 2 तिया और यहाँ पे 2 8, ठीक है। 25 चौके 100 और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बट्टे में 2, 25 तिया 75, 75/2 कितना हो गया, 37.5। देख लीजिए 37.5 कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से ए में, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 3 संख्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 और 3, यहाँ पे ये 3, ये आपका 2, यहाँ पे अब निकल गया 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे क्या करें, जैसे जैसे करें वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग करते जाएंगे। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, लेकिन लास्ट तक जाएंगे तब करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं अगर x है, तो ये तिगुनी करे दूसरी संख्या तीसरी से है, तो यहाँ पे 3x हो गया। और यहाँ पे पहली करे कि दूसरी से दुगुनी है, तो यहाँ पे 3 दूना 6x हो गया। अब यहाँ पे अनुपात आपको निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 3 9 और यहाँ पे 1 10, 10x बराबर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए औसत दिया है 10, तो 10 या 30 हो गया टोटल, तो 10 या 30, x बराबर कितना निकला, 3 निकल गया। अब मांग क्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 6x वाला हो जाएगा, तो 6 18। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस प्रकार के सवाल को दोस्तों डायरेक्ट आप मौखिक से ही बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि एक द्विअंकीय संख्या मतलब 2 संख्या, ठीक है, 2 अंक का संख्या रहेगा। 2 अंकीय संख्या के स्थान कह रहा है कि परस्पर बदलने पर मूल संख्या से 27 कम होता है, ठीक है। यहीं पे लॉजिक है, कम होता है, अधिक रहेगा तो अधिक वाला बनाएंगे, कम रहेगा तो कम वाला पे। और यहाँ पे संख्या के दोस्तों यहाँ पे दे दिया कि इतना क्या अनुपात में, यानी कि 2:1 मतलब ये 3 में दोस्तों कटना भी चाहिए, 3 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे जो आपका ये सबसे पहले तो आपका 64 नहीं होगा, 64 आपका 3 से कट नहीं रहा, सबसे पहला यहाँ पे लॉजिक ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में एक ऐसा शब्द चुनिए कि जो पहले संख्या से क्या होगा, अगर हम लोग उलट के उसको घटा लेंगे तो 27 क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग घटा लेंगे तो अगर 63 हम लोग लेते हैं, अगर इसको उलट देते हैं 36, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ देखिए 27 कम हो गया, अगर उलट के इसको घटा लिए तो यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से 63 हो जाएगा। और 63 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो कट भी जाएगा, 3 दूना 6, 3 1 3, तो यानी कि यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आप लोग के दिमाग में होगा कि 36 क्यों नहीं होगा, 36 अगर लेंगे तो यहाँ पे अगर उलट देंगे तो ये 63 होगा, क्या होगा, ये बढ़िए जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है घट रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर 63 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक भारतीय आपका जो है एथलीट है मुरली श्रीशंकर ने एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 15 जुलाई 2023 को कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, तो याद रखना रजत पदक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने आपका जो है विंबलडन ओपन का महिला एकल वर्ग का खिताब 15 जुलाई 2023 को जीता है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, यहाँ से आपका मार्केटा बोड्रासोवा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि 15 जुलाई, क्या यहाँ पे 15 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जुलाई को याद कीजिए कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखना विश्व युवा कौशल दिवस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, और यह भी हाल फिलहाल में बनाना शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 जुलाई 2023 तक कह रहे कि किस देश की आधिकारिक यात्रा किया है। 15 जुलाई से यहाँ पे 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये फ्रांस का और संयुक्त अरब अमीरात का। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है आंसर का, जो हम लोग सीरीज नंबर 5 लगा रहे थे, उसमें आपका ये सीट नंबर 15 था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। दोस्तों अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।